हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हर एपिसोड में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करता हूँ, उन आइडियाज़ को डिस्कस करता हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि किस तरह से हमारी स्टोरी हम खुद लिखते हैं। कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं जो इमेज हम परसीव करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे सामने वाले की कहानी हम खुद बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, तो हम खुद ही मान लेते हैं कि वो ज़रूर एजुकेटेड होगा, ज़रूर टैलेंटेड होगा या फिर उसके पास बहुत पैसे होंगे। ठीक उसी तरह से हम अपने बारे में अक्सर कहानियाँ बनाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास सारे संसाधन मौजूद होते हैं और उसके बावजूद भी हम अपने आप को एक पीड़ित के तौर पे डेवलप करते हैं। यानी व्यक्ति के पास सारे संसाधन है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी ही कहानी में वो खुद को विक्टिम बना के बैठा है और इस तरह से वो दूसरे को दोष देता रहता है और अपने आप को अपने ही कहानी में एक पुअर कैरेक्टर के तौर पे क्रिएट करता है। अब अगर बाहरी दुनिया आपको देखेगी और आपको जज करेगी तो उसी आधार पर जज करेगी जो अपनी इमेज आपने खुद बनाई हुई है। और कई बार हम चीज़ों को दोहराते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उससे बात करते हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि हम किस तरह से अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है कि किस तरह से अपने दिमाग में हम अपनी कहानी को बेहतर करके अपने प्रेजेंटेशन को, अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप बार बार ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं, ऐसे इवेंट्स को आप याद करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, जिससे आपकी कहानी में आप कोई विक्टिम नहीं बल्कि आप हीरो हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। और इस तरह से अगर आप अपनी कहानी को क्रिएट करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार हमें आदत लग जाती है कि हम दूसरे से वैलिडेशन चाहते हैं, यानी हम उसके सामने एक ख़ास तरह से व्यवहार करते हैं ताकि हमें सामने वाले से सहमति मिले या सामने वाले से हमें कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिले। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप सामने वाले को ये फ्रीडम देते हैं कि वो आपका कैरेक्टर तय करे, आपकी पर्सनालिटी तय करे, तो हर कोई यही चाहता है कि अपनी कहानी में वो हीरो हो और आप एक साइड रोल प्ले करें या आपका कोई रोल ही ना हो। तो अगर आप ये चॉइस किसी और को देते हैं कि वो आपकी कहानी तय करे, जैसे आपने अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर आपने कोई अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपको खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे या आपको अच्छी रिस्पेक्ट दे या अच्छी जगह दे, तब आप अपने बारे में कुछ मानेंगे, वरना आप अपने आप को विक्टिम ही मानेंगे। एक तरह का माइंडसेट होता है जिसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी फिजिकली वो स्ट्रांग हैं, मेंटली भी ठीक है, उनके पास अच्छे खासे संसाधन भी हैं, लेकिन सिर्फ अपनी कहानी में वो विक्टिम है और इसी कारण से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है, बल्कि आपको एक कहानी गढ़नी है और उस कहानी को बार बार दोहराना है। कई बार जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो अपने आप को मूवी के लीड कैरेक्टर से जोड़ लेते हैं। जब लीड कैरेक्टर मूवी में 10 लोगों से फाइट करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हम वो इमोशंस एग्जिबिट करते हैं, वो इमोशन दिखाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम ही वो काम कर रहे हैं, यानी हमारी जो इमोशंस है वो लीड कैरेक्टर के साथ जुड़ी होती है। इसी तरह से जब हम किसी ब्रेव व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं या किसी अचीवर के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे अपने कैरेक्टर को जोड़ लेते हैं और उनके साथ जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो भी ब्रेवरी वाली चीज़ें होती हैं, हम उसको अपने अंदर आत्मसात करना शुरू करते हैं और इस तरह से हम अपने आप को विक्टिम वाले जोन से निकाल के एक विक्टर वाले जोन पे लेके चले आते हैं। यानी अब हम अपनी कहानी में पीड़ित नहीं हैं बल्कि हम अपनी कहानी में हीरो हैं और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर डिपेंड करते हैं, किसी और के वैलिडेशन पर डिपेंड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको फीडबैक देगा, सामने वाला व्यक्ति आपको वो जगह देगा जिस चीज़ को आप चाहते हैं, तो कभी भी आपके साथ ये नहीं होने वाला है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है तो सिर्फ एक ही तरीका आपको अपनाना है कि आपको खुद से अच्छी बातें करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ख़ास तौर से पब्लिक स्पीकर को देखेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मैक्सिमम लोग डरते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया के 80% लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं।
और 20% लोग जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारा नर्वस होना नॉर्मल सी बात है। हर व्यक्ति वहाँ पे नर्वस होता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो असल और वर्चुअल चीज़ों में वो अंतर नहीं कर पाता, ये पहचान नहीं पाता कि क्या रियल है और क्या वर्चुअल है। इसका सिर्फ एक काम है और वो ये है कि रिएक्शन देता है। यानी आप अपने आप से अगर नेगेटिव बातें करते हैं, अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि मैं पब्लिक को फेस नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, मैं उतना बेहतर नहीं बोलता, और अगर इस तरह की चीज़ें आप खुद से बोल रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ एक रिएक्शन दे सकता है और वो है आपका कॉन्फिडेंस लगातार नीचे गिरता जाएगा और आप नर्वस फील करेंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उसी सिचुएशन में वो सारे थॉट उनके दिमाग में आते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, खुद के दिमाग को वो पॉजिटिव चीज़ें देते हैं। यानी अपनी ही कहानी में वो अपने आप को हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, और जब वो ये करते हैं तो आप उनके बात से, आप उनके चलने के तरीके से, उनके बैठने के तरीके से आप ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट होना एक स्किल है, एक प्रैक्टिस है। अगर आप इसको बार बार दोहराते हैं, इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस मतलब कि आप अचीवर्स की किताबों पढ़ेंगे, अचीवर्स के बारे में जानेंगे, खुद से सकारात्मक बात करेंगे, और इस तरह से आप अपनी कहानी में विक्टिम नहीं बल्कि खुद को विक्टर बना सकते हैं, और तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और आप अपनी कहानी में अपने हीरो बन पाएंगे, और आपकी जो इमेज आपकी नज़र में बनी है सामने वाला वही इमेज आपकी परसीव करेगा। जैसे कई बार कुछ लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को तैयार करते हैं और खुद को बोलते हैं कि नहीं, एक बार और ट्राई करना है और इस बार हम कर सकते हैं, और इस तरह से वो हर फेलियर पे अपने आप को समझाता है और खुद की पीठ थपथपा के और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि खुद का सपोर्ट सिस्टम आपको खुद ही बनना है। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, खुद को हीरो बना सकते हैं, और अपने लाइफ में आप खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपने लाइफ में वो हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आई होप कि जो वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।